जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए गुरु जी की प्यारी संगत को। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो मैं जब भी कोई वीडियो बनाती हूँ ना गुरु जी की शुक्राना सत्संग, मेरे को इतनी खुशी होती है, दिल से ही मुझे, मेरे में एनर्जी आ जाती है। आपको मेरी आवाज से भी लगता होगा कि मेरे में ना उस समय एक अलग से एनर्जी आ जाती है। मुझे लगता है गुरु जी आ गए, गुरु जी कह रहे हैं कि चल मैं बैठा हूं, अब एक सत्संग कर। समझ रहे हो, ये फीलिंग होती है। तो जब भी आप सत्संग सुनते हैं ना, आपके अंदर भी ये फीलिंग होनी चाहिए कि गुरु जी कह रहे हैं चल ऐ सुन, ऐ तेरे वास्ते है। संगत जी, गुरु जी आपके सामने जो सत्संग खुलवाते हैं वो आपके लिए ही होता है। और आज मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं इतनी खुश क्यों हूँ। वैसे तो मैं हमेशा ही खुश रहती हूँ, पर आज इसलिए हूँ क्योंकि जब गुरुजी मेरे से ये कहते हैं ना कि ये शब्द बोल, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से एक शब्द भी नहीं बोल सकती, मैं हर बार बोलती हूँ ये बात। तो मेरे को ये दिल में आता है कि गुरुजी आप जिन संगत के लिए ये बुलवाते हो, तो मैं हमेशा कहती हूँ ना कि आप सत्संग, आप ना कमेंट्स में लिखा करो कि ये सत्संग मेरे लिए है, तो मुझे एटलीस्ट पता तो चले कि कितनी संगत है ऐसी जिसके लिए आज गुरुजी जिनके ऊपर मेहरबान है। वही संगत तो बोलेगी ना कि मेरा है आज ये मैसेज। और कई बार मैं कहती हूँ कि अगर कुछ मैसेज ऐसा भी है कि आपको लगता है कि मुझे छुपाना है, तो भी मत छुपाइए, तो भी बोलिए कि नहीं, ये मैसेज मेरे लिए। अगर गुरुजी आपको कोई संदेशा दे रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे शर्म आएगी ये बोल लिखने में, मत करिए, संकोच मत करिए। तो आज मैं आपको ना एक शुक्राना सत्संग ऐसा ही सुनाने जा रही हूँ कि गुरुजी ने अपनी संगत के लिए जो मैसेज मुझे भेजा था। जब आप ये मैसेज सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं अपनी प्यारी संगत का, कि जो संगत गुरुजी को बहुत प्यारी है तो गुरुजी उसके लिए क्या क्या मेरे से बुलवा देते हैं। मैं सच बता रही हूँ, आज जब आप सत्संग सुनेंगे ना, आपको विश्वास हो जाएगा कि गुरुजी साक्षात आते हैं सत्संग अपलोड करवाने के टाइम और सत्संग सुनने के वक्त। आप गुरुजी से जो अरदास करते हैं दिल से, मैं आपको सच बता रही हूँ, वो गुरुजी हमसे बुलवाते हैं। तो सत्संग को पूरा सुनिए, बहुत ब्लेसिंग मिलेंगी आपको। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करेंगे तो गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा। सत्संग को आप कम से कम 7 लोगों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा, आपकी जो इच्छा हो वो करें। आप भी अपना शुक्राना सत्संग अगर मेरे साथ शेयर करना चाहें तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कर सकते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको एक वही जो गुरुजी ने जिनके लिए मेरे से शुक्राना सत्संग करवाया, अपलोड कराया, और उनका कितना अच्छा जवाब आया, आपको सुन के आज हैरानी होगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी, आज का सत्संग आपने मेरे लिए ही सुनाया, ऐसा लगता है। मैं पिछले 2 दिनों से बहुत परेशान चल रहा था। मेरे वे काम दोबारा से बिगड़ने लग गए थे। कल तो सुबह इतना ज़्यादा मेरा झगड़ा हो गया वाइफ से कि बिना बात की, मैं तो कुछ बात ही नहीं करी, जाते जाते एकदम से उसने मेरे को ऊपर जाने को बोल दिया। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा बिना कोई बात, मैंने पूछा भी क्या बात हुई, उसने कोई जवाब नहीं दिया। कहने का मतलब ऐसे ही 1-2 चीज़ें और भी मेरे साथ अजीब हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। और 2 ही दिन से रोज़ मेरे को ये वाले मैसेज आ रहे थे कि तू अपने घर से चीज़ हटा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या चीज़ है। और मैंने सुबह ही गुरुजी से प्रार्थना की थी, गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, क्या बात है। क्योंकि मैं अभी अपनी वाइफ के साथ ही 5 मई को ही महाकाल जी के दर्शन के लिए गए थे। वहाँ से हमें धागे मिले और प्रसाद रखा है, और महाकाल जी की 1-2-3 फोटोएं भी हैं थोड़ी सी, तो कागज़ पे प्रिंट आउट की तरह से। तो वो उन्होंने कहा था प्रसाद वालों ने ले जाओ, और वो धागा कहते हैं घर में रखते हैं ऐसे बांधने के लिए, और ये सब चीज़ें थी। तो मैंने सोचा ये तो शिव जी के मंदिर की है, इससे तो गुरुजी का आशीर्वाद भी साथ में ही है, तो इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ये सब चीज़ सोच के मैंने एक धागा तो गुरुजी के पास ही रखा हुआ है, और 1-2 सामान और फोटो वगैरह भी, और दूसरे धागे भी आसपास ही कहीं पड़े हैं, शायद मतलब घर में रखे हैं वाइफ ने भी। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था। गुरुजी की भी स्वरूप मेरे को दिख रहे थे, वो कभी माथा पकड़े हुए, कभी सोचते हुए। और कल तो एक मैसेज आया था, मैं तेरे को कितनी बार समझा चुका, तेरी समझ में नहीं आती, ऐसे करके डांट वाला मैसेज भी था, लेकिन मेरी तब भी समझ में नहीं आई कि वो चीज़ क्या है। तो आपने मेरी आंखें खोल दी, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बता दिया। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार, मतलब बहुत बड़ा आशीर्वाद है गुरुजी के लिए का मेरे ऊपर, जिसके लिए मैं बहुत बहुत अनंत शुक्राना करता हूँ आंटी जी। और अभी तो मैं ऑफिस के लिए निकल गया, शाम को जाते ही ये सभी चीज़ें निकाल दूंगा मैं घर से,
और गुरुजी से चाहूँगा कि फिर दोबारा से जो है आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि गुरुजी प्रार्थना सुनते हैं, सब मानते हैं। कल मैं ऊपर ही सो रहा था, लेकिन 12:30 बजे रात को वाइफ ऊपर आई और उसने बोला, ऊपर का एसी खराब था तो गर्मी बहुत है, तबीयत खराब हो जाएगी, नीचे ही सो जाओ। तो मुझे अजीब लगा, मैंने कहा लो गुरुजी, बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि मैं उसका नेचर जानता हूँ, ये बातें उसके नेचर से मैच नहीं करती। उसने जो सोच लिया और जो ऐसे वो कर रही है, चाहे कितना ही नुकसान हो जाए, वो अपनी बात से नहीं बदलती। इसीलिए मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि भाई कितनी बार सबूत दें गुरुजी की साथ दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, हमें अपनी बुद्धि को ना इस्तेमाल करते हुए और उनके ऊपर विश्वास करते हुए हमेशा हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये बात मैं सारी संगत से भी कह रहा हूँ और ये मेरा अपना अनुभव भी मैं बता रहा हूँ। और ऐसी कृपा हमेशा मेरे ऊपर, आंटी जी के ऊपर जो ये सत्संग चलाती हैं, उन सुनने वाले सभी संगत के ऊपर हमेशा गुरुजी बनाए रखें, हमेशा हमें दुखों से बचाए रखें, क्योंकि संगत में जुड़े हुए सभी लोग सब जो है अच्छे कर्मों वाले और अच्छे सोच विचार वाले हैं होंगे, तभी जुड़े हैं, वरना गुरुजी जोड़ते नहीं। इसलिए गुरुजी उनकी भूल चूक की और छोटी मोटी गलतियों को क्षमा करते हुए सब पर कृपा बनाए रखें। गुरुजी मेरी बस शुरू से ये मेन प्रार्थना यही है कि मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, बस मैं यही शुरू से चाहता हूँ। गुरुजी जल्द से जल्द कृपया ऐसा माहौल बना दीजिए घर में कि मैं अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रह सकूँ, बीवी बच्चों के साथ। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना जो आज तक का आपने इतना ध्यान रखते हुए बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से, जैसे हम अपने माता पिता से बात कहते हैं, ऐसे गुरुजी सुनते हैं। गुरुजी के ऊपर विश्वास करके लोग उनको अजमाने के बजाय उन पर विश्वास करें। मेरी सभी से प्रार्थना है, गुरुजी सभी की सुनेंगे और सबका भला करेंगे। जय। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भूल चूक से जो गलती हो क्षमा करना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, मैं वैसे सही तरीके से सोचता हूँ कि ये बोलना है वो करना है, लेकिन जिस समय मैं सत्संग करता हूँ मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बोलने लग जाता हूँ। इसीलिए अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, भूल से जो गलती हो गई उसके लिए संगत जी और गुरु जी मेरे को क्षमा करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही प्यारा सत्संग है। और अंकल आपके भाव बड़े अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छी बातें करी कि गुरुजी को अजमाना नहीं चाहिए। और अगर संगत जी आपको भी कोई थॉट लगता है कि वो आपके लिए बोला गया है, तो आप भी मुझे इस तरह शुक्राना सत्संग भेज सकते हैं, मैं वो भी सारी संगत के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए संगत जी, मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी।